हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन न्यूटन के सेकंड लॉ को स्टडी कर रहे थे। ठीक है, न्यूटन के सेकंड लॉ के अंदर अपन ने पढ़ा था कि जो फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एफ इज डी पी अपॉन डी टी। ठीक है, तो वहाँ से मेरे पास टू फॉर्म्स आई थी फोर्स की। ठीक, अब ये जो फोर्स था दिस इज एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, मीन्स डी पी अपॉन डी टी इज एफ एक्सटर्नल। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई अच्छा, इससे एक और फॉर्मूला मेरे पास निकला था कि एफ वॉज एम ए, ये था, और एफ वॉज एम डी वी अपॉन डी टी, दिस इज एफ एक्सटर्नल। अगर मान लो किसी भी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ एम एंड डी वी अपॉन डी टी। तो एम तो जीरो हो ही नहीं सकता, कोई भी ऑब्जेक्ट मासलेस नहीं हो सकता, मास तो हर एक ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई करता ही है। दैट मीन्स डी वी अपॉन डी टी विल बी व्हाट, जीरो। दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विल बी जीरो, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी जीरो मीन्स एक्सेलरेशन विल बी जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो होगा दैट मीन्स वी विल बी व्हाट, कांस्टेंट, है ना। इसका मीनिंग क्या हो गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें या किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो भी वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। मींस उसका मोशन हमेशा कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है, इसके अलावा देखो अपन ने एफ इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी तो पढ़ा ही है, पढ़ा है ना। मान लो मैं मोमेंटम और टाइम का कर्व बनाऊं, ये टाइम इधर t एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे मैंने ले लिया मोमेंटम t। ठीक है, एक कर्व में बना देता हूं मोमेंटम और टाइम का। मोमेंटम टाइम कर्व का ये क्या हो गया, थीटा, एंगल एक्स एक्सिस के साथ। तो देखो ये p है, ठीक है, ये p के ये सामने दिस इज परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने, दिस इज dp, दिस इज dt। अगर मैं यहाँ से tan थीटा फाइंड करूँ तो tan थीटा इज व्हाट, स्लोप होता है ना, द ग्राफ, द स्लोप ऑफ ग्राफ विल बी tan थीटा, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो dp अपॉन dt, एंड dp अपॉन dt इज फोर्स। दैट मीन्स मोमेंटम और टाइम कर्व का जो स्लोप होता है वो भी किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसी तरह मान लो भाई f इक्वल टू तो dp अपॉन dt है, तो dp चेंज इन मोमेंटम विल बी व्हाट, एफ डॉट डी टी। कोई ग्राफ बनाता हूँ टाइम t और f के बीच में, क्या होगा, एक कर्व बना दिया मैंने, कर्व बना दिया तो क्या होगा कि भाई f स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ, एक कर्व, इसका अगर मैं एरिया फाइंड करूँ, दिस इज फोर्स f, ठीक है, दिस इज f एंड दिस इज dt, लेंथ इनटू विड्थ विल बी व्हाट, एरिया। That means dp change in momentum will be equal to what, area of force and time का। ठीक है, तो यहाँ से ये कंक्लूजन्स मैं सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन से निकाल सकता हूँ। ठीक है, एक कंक्लूजन और यहाँ से निकल सकता है विच इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, देखो यूनिवर्सल लॉ है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी मैंने बताया था। dp अपॉन dt इक्वल टू व्हाट, f एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अब मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट पे ये एक्सटर्नल फोर्स हो जाए जीरो, किसी भी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया, देन dp अपॉन dt विल बी व्हाट, जीरो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है जीरो, और किसका रेट ऑफ चेंज जीरो होता है, कांस्टेंट का। दैट मीन्स p विल बी व्हाट, कांस्टेंट। ऐसा होगा क्या, दैट मीन्स किसी भी सिस्टम के ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स आप ना लगाएं या टोटल एक्सटर्नल फोर्स कितना हो, जीरो हो, तो उसका मोमेंटम हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, कंजर्व होता है। ठीक है, मान लो उस सिस्टम के अंदर कितने भी ऑब्जेक्ट हैं, उस सिस्टम के अंदर कितने भी ऑब्जेक्ट हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम p1 है, सेकंड का p2 है, थर्ड का p3 है, तो सबका मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल है क्या कोई, इसका एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज रिकॉइल ऑफ गन।
9th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने। क्या होता है रिकॉइल ऑफ गन? गन को कभी किसी सोल्जर को चलाते हुए देखा है क्या आपने? वो इधर शोल्डर पे रख के, जो हैवी गन होती है उसको शोल्डर पे रख के चलाया जाता है। क्यों? क्योंकि गन से, ये अपनी जब गन है ना, इस गन से क्या होगा, जब बुलेट निकलेगी आगे, है ना, तो जब बुलेट आगे निकलेगी उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है? आगे है। ठीक है। इनिशियली क्या था कि भाई ये गन का मास मान लो कैपिटल एम है, इसके अंदर बुलेट उसका मास स्मॉल एम है, दोनों की वेलोसिटी इनिशियली कितनी है? 0 है। तो सिस्टम, ये पूरा एक सिस्टम हो गया, सिस्टम का वेलोसिटी 0 है, तो मोमेंटम P इक्वल टू mvv क्या होगा? 0 होगा। कितना मोमेंटम होगा इसका इनिशियली? इसका मोमेंटम P इक्वल टू गन कैपिटल M इंटू वेलोसिटी 0 प्लस इंटू वेलोसिटी 0। तो इसलिए मोमेंटम क्या है? इसलिए तो मोमेंटम 0 है ना टोटल। ठीक है। लेकिन अगर अपनी जो बुलेट है वो v स्मॉल v वेलोसिटी से आगे जाएगी, ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए अपनी जो गन है वो भी किसी कैपिटल V वेलोसिटी से पीछे मूव करेगी। इसका मतलब ये हो गया कि इस गन को फायर करते टाइम इसको झटका लगेगा, ये पीछे की साइड क्या करेगी? मूव करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, बुलेट की अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगी? ये मूव करेगी। किस वेलोसिटी से कर सकती है? भाई मेरे को पता है कि भाई लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व होता है। लीनियर मोमेंटम कंजर्व है मतलब सिस्टम का मोमेंटम तो हमेशा सेम रहेगा। बुलेट चलाई या नहीं चलाई, मोमेंटम कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो अगर बुलेट को फायर करने से पहले मोमेंटम P1 है और फायर करने के बाद मोमेंटम P2 है, तो कैसा रहना चाहिए? वो सेम रहना चाहिए। तो फायर जब कर दिया तब मोमेंटम लेट P2, और फायर नहीं किया तो मोमेंटम P1। सो P2 मस्ट बी 0, क्योंकि फायर करने से पहले P1 तो 0 है ना। तो P2 अगर मैं निकालूं, कैपिटल M गन की वेलोसिटी, कैपिटल M मास ऑफ गन, कैपिटल B गन की वेलोसिटी, प्लस स्मॉल m बुलेट का मास, ठीक है, और स्मॉल b क्या हो गई? वेलोसिटी किसकी हो गई? किसकी वेलोसिटी हो गई? बुलेट की वेलोसिटी। मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? 0। दैट मीन्स कैपिटल B वेलोसिटी ऑफ गन मस्ट बी व्हाट? स्मॉल mb माइनस का कैपिटल M। दैट मीन्स माइनस किसके लिए आ रहा है? कि गन बुलेट की वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है। तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं? वो वेलोसिटी निकाल सकते हैं जिससे गन क्या करेगी? रिकॉइल करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। दिस इज कॉल्ड रिकॉइल ऑफ गन। ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है। ये जो लीनियर मोमेंटम है इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको बता सकता हूँ। देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है। देखो भाई, एक क्वेश्चन मेरे को गिवन है दैट अ मशीन गन, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। अ मशीन गन fires a bullet of mass 50 grams with velocity 1000 meter per second. If average force acting on the gun is 200 Newton, then find the maximum number of bullets
मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर मिनट, फायर्ड पर मिनट। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है मेरे को, ये मेरे को बोल रहा है कि भाई एक मशीन गन है। ठीक है, जो मशीन गन है वो क्या कर रही है, बुलेट फायर कर रही है। 50 ग्राम्स की बुलेट है, स्मॉल एम। बुलेट का मास कितना हो गया, 50 ग्राम है ना, तो 50 × 10⁻³ kg हो गया। ये हो गया, ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, एवरेज फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, एवरेज फोर्स अप्लाई हो रहा है 200 न्यूटन। ठीक है, एवरेज फोर्स 200 न्यूटन अप्लाई हो रहा है। और क्या बोल रहा है वो कि बुलेट जो है वो किस वेलोसिटी से चल रही है, 1000 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 1000 मीटर पर सेकेंड, इस वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है, अब इस वेलोसिटी से अगर बुलेट चल रही है, देन फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट्स इन फायर्ड पर मिनट। मतलब मेरे को कितने टाइम के अंदर फाइंड करनी है, 60 सेकेंड के अंदर वो बुलेट कितनी फायर की वो मुझे फाइंड करनी है। ठीक है भाई, ये करना है मुझे। तो देखो, दो तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ। एक तो कर सकता हूँ रिकॉइल ऑफ गन से, ठीक है, और एक सिंपल सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन से भी कर सकता हूँ। ठीक है, देखो रिकॉइल ऑफ गन, अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करूँ तो क्या होगा कि भाई जो मोमेंटम है किसका, जो मोमेंटम है गन का और जो मोमेंटम है किसका, बुलेट का, दैट मस्ट बी कांस्टेंट, दैट मस्ट बी कांस्टेंट। दैट मीन्स द चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन और change in momentum of bullet must be 0. That means the change in momentum of bullet must be equal to माइनस का डेल्टा pg, चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन, ये होना चाहिए। ठीक है, अच्छा डेल्टा की जगह d लिख सकता हूँ, एक ही बात है, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, पड़ता है क्या? ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मीन्स dpb मस्ट बी इक्वल टू dpg, यही ना, यही तो होगा। अच्छा, अब देखो बुलेट के बारे में जब मैं बात कर रहा हूं तो सारी बुलेट्स के बारे में बात कर रहा हूं। मैं ये मान लूं कि वहां से n बुलेट्स निकली, सिंगल बुलेट का जो मोमेंटम है वो तो mb, ठीक है, और चेंज इन मोमेंटम m डेल्टा b, तो n बुलेट्स का कितना हो जाएगा, nm डेल्टा b, ये हो जाएगा। दैट मीन्स दिस इज n इंटू स्मॉल m इंटू डेल्टा b, चेंज इन वेलोसिटी, मस्ट बी इक्वल टू d। ये क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन, ऐसे बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है कि भाई द टोटल एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन गन इज कितना है, 200 न्यूटन है। ठीक है, तो देखो कितना फोर्स लगा गन पे, फोर्स अपन जानते हैं कि भाई dp/dt इक्वल टू व्हाट, F फोर्स। सो टोटल एवरेज फोर्स तो F.dt कितना दे रखा है मेरे को, 200 दे रखा है। ठीक है, टोटल एवरेज फोर्स कितना दे रखा है मेरे को, dp कितना दे रखा है, 200 दे रखा है। ठीक है, 200 दे रखा है तो इक्वल टू क्या हो गया, ये डायरेक्ट 200 हो गया। क्या निकालना है मेरे को, n निकालना था क्या, ठीक है, तो n निकालना था तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 200 और अपॉन में क्या हो गया, m कितना हो गया, 50 इंटू 10⁻³ और इंटू डेल्टा b कितना है, 1000 माइनस 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल कितनी हो गई, 1000, कितनी हो गई, n इक्वल टू -3 से -3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो गया, 20/5, 4 बुलेट्स पर सेकंड क्या करेगा, वो फायर करेगा। भाई मैंने dt को क्या ले लिया है, 1, तो f इक्वल टू क्या हो गया, dp हो गया। तो 1 सेकंड के लिए मेरे पास कितनी बुलेट्स आ गई, 4 बुलेट्स आ गई।
और मेरे को कितने में फाइंड करनी है, पर मिनट 60 सेकंड के अंदर। सो इन फॉर 60 सेकंड कितनी हो गई, फॉर 60 सेकंड बुलेट्स, नंबर ऑफ बुलेट्स एन इक्वल टू 60 इंटू 4 कितनी हो गई, 240 बुलेट्स पर मिनट अपनी गन क्या करेगी, फायर करेगी। आई क्या बात समझ में? ठीक है। तो एक क्वेश्चन मुझे गिवन है कि देयर इज अ बॉल, देयर इज अ बॉल of 0.20 kg hits a wall at an angle of 45 degree, at an angle of 45 degree with a velocity of 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इफ द बॉल rebounds at 90 degree in the direction of incidence, calculate the change in momentum of ball. Calculate the change in momentum of ball. ठीक है। क्या निकालना है मेरे को, चेंज इन मोमेंटम निकालना है। इसके अंदर चेंज इन मोमेंटम का क्वेश्चन है। देखो एक डायग्राम भी इसके साथ मुझे दे रखा है कि एक ये वॉल है, ठीक है, ये इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गया। एक बॉल आती है, इसको हिट करती है, किस वेलोसिटी से आ रही है, मास इसका दे रखा 0.20, वेलोसिटी गिवन है अपन को कितनी, 25 मीटर पर सेकंड एंड 45 डिग्री एंगल पे ये आती है, 45 डिग्री विद अ वेलोसिटी ऑफ, इट्स अ बॉल एट एन एंगल 45 डिग्री, है ना, ये 45 हो गया। तो मैं तो m मास ले लेता हूँ, v वेलोसिटी ले लेता हूँ इसकी इनिशियली, है ना। दिस इज 45, सो दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री। ठीक है। उसके बाद क्या करती है, रीबाउंस करती है 90 डिग्री के एंगल पे। तो ये 90, तो ये रिमेनिंग कितना हो गया, 45 45 90। इधर रीबाउंस करती है, उसी वेलोसिटी से कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल, ऐसे बोल रहा है मुझसे। ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, v वेलोसिटी से इधर आ रहा है और v वेलोसिटी से ये बॉल यहाँ इधर जा रही है, ऐसा हो रहा है। अब क्या होगा कि v वेलोसिटी से अगर ये इधर आ रही है तो इसके अगर मैं कंपोनेंट्स करूँ, क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, दिस विल बी, अच्छा ये 45 है, ये भी 45 है, तो किधर से भी ले सकते हो आप, सेम आएंगे कंपोनेंट्स। तो दिस इज v cos थीटा, डायरेक्शन कहाँ जाएगी भाई, इस क्वाड्रेंट में जा रहा है ना ये, तो दिस एंड नीचे ऐसे, ये दो कंपोनेंट क्रिएट होंगे इसके। ठीक है। दिस इज v cos थीटा और इधर क्या आ जाएगा, v sin थीटा, वैल्यू दोनों की सेम आएंगी, किधर से भी ले लो। ठीक है। ये v वेलोसिटी से वापस इधर चला गया, रिबाउंस कर रहा है, तो यहाँ इसका कंपोनेंट v cos थीटा और इधर क्या हो जाएगा, v sin थीटा। मुझे क्या फाइंड करना है, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम अगर मैं पहले x डायरेक्शन में निकालता हूँ, इन x डायरेक्शन डेल्टा px इक्वल टू क्या होगा भाई, चेंज इन मोमेंटम निकालना है मेरे को, तो फाइनल मोमेंटम इन x डायरेक्शन माइनस का क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम, ऐसे तो निकलेगा ना चेंज इन मोमेंटम।
ठीक है ना, ये ऐसे निकलेगा। अब चेंज इन मोमेंटम ऐसे निकलेगा तो डेल्टा पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम मास इनटू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कितनी है v cos थीटा, v cos थीटा माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना था v cos थीटा बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो अगेन मास इनटू v cos थीटा, तो डेल्टा पी एक्स क्या हो जाएगा एम बी cos थीटा फाइनल मोमेंटम और माइनस का इनिशियल मोमेंटम भी, ये इधर माइनस आएगा, माइनस v cos थीटा अपोजिट डायरेक्शन में है इनिशियल की वेलोसिटी फाइनल से, तो प्लस हो जाएगा ये प्लस एम बी cos थीटा, तो डेल्टा पी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 2mb cos थीटा। ठीक है, कैलकुलेट कर सकता हूँ इसको, वैल्यूज पुट कर लो, डेल्टा पी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 मास कितना है 0.2 kg 0.20, वेलोसिटी इज 25 इंटू कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। ठीक है, तो इसको कर सकते हैं सॉल्व, आंसर निकाल सकते हैं। दिस विल बी द चेंज इन मोमेंटम इन नेक्स्ट डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वही डेल्टा पी वाई फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम निकालना क्या है, ये रहा v sin थीटा। ठीक है, दिस इज वेलोसिटी v sin थीटा, मोमेंटम इज mb sin थीटा। ठीक, माइनस ये v sin थीटा और ये v sin थीटा दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम है, सेम डायरेक्शन, तो ये भी पॉजिटिव आएगा, तो m एंड v sin थीटा, तो क्या हो जाएगा डेल्टा पी वाई इक्वल टू 0, तो चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन विल बी व्हाट 0, तो जो भी चेंज इन मोमेंटम होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, एक डायरेक्शन में होगा, और उसको आप इधर से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस के बारे में और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।